हाउ डिड महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन वेरियस प्लेसेज इन इंडिया? महात्मा गांधी ने भारत के वेरियस प्लेसेज में कैसे सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया? इन 1917, और आपकी बुक में 16 है। 1916 महात्मा गांधी ट्रेवल्ड इन चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन का जो सिस्टम था उसका दमन करने के लिए चंपारण में सत्याग्रह किया, क्योंकि इंडिगो की खेती करने वाले किसानों को बहुत टॉर्चर करते थे, तो ये सत्याग्रह किया। फिर 1917 ही ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह टू सपोर्ट पीजेंट ऑफ खेड़ा इन गुजरात। गुजरात के खेड़ा में किसानों के लिए उसने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। इन 1917 ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट पीजेंट ऑफ खेड़ा इन गुजरात। गुजरात के खेड़ा में रेवेन्यू रिलैक्सेशन के लिए कि सूखा पड़ गया, फेमाइन पड़ गया, तो किसानों को रेवेन्यू रिलैक्स कर दिया जाए। फिर इन 1918 ही वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज दिस मूवमेंट अमंग कॉटन मिल वर्कर्स। कॉटन मिल वर्कर के सपोर्ट में उसने अहमदाबाद में सत्याग्रह किया। फिर फाइनली हम देखते हैं ही लॉन्च सत्याग्रह अगेंस्ट रोलैक्ट एक्ट। फिर उसने रोलैक्ट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह किया, और रोलैक्ट एक्ट का विरोध करते समय 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, मैसेकर हुआ था। तो ये इनका क्वेश्चन है, ये 4th क्वेश्चन है। ये आप देखिए, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के लेटर हाफ में नेशनलिज्म जो डेवलप हुआ, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार थे, ये हमें जानना चाहिए। किस फैक्टर, ये 4 फैक्टर्स हैं। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पहला तो ये है। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, देश का एक प्रशासनिक और इकोनॉमिक एकीकरण भी हो गया था। वेस्टर्न एजुकेशन भी मिल गई थी। डेवलपमेंट ऑफ रेस भी हो गया था, जिसके कारण हमारे देश में हमारा नेशनलिज्म तेज़ी से बढ़ा लेटर पीरियड में। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, वेस्टर्न एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ रेस। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। और ये मैप वर्क के लिए है। दांडी गुजरात में है, कोस्टल टाउन। बारदोली गुजरात में है। बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल ने 1927 में किया था। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। द प्लेस वेयर कांग्रेस सेशन हेल्ड इन दिसंबर दिसंबर 1920 में कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ? तो दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ। और यदि दिसंबर की जगह यहाँ सितंबर हो जाए तो सितंबर में हुआ था कलकत्ता में। ये दिस इज़ माय क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आप और भी देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। व्हाट डू यू नो अबाउट पीजेंट्स मूवमेंट इन अवध? एक्सप्लेन। अवध में बाबा रामचंद्र नेहरू के द्वारा किसानों का जो आंदोलन किया गया, उसको यूनाइटेड किया गया किसानों का। अवध किसान सभा बनाई गई, और अवध किसान सभा 300 से ज़्यादा बनी थी अवध के आसपास के एरिया में। व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी इरविन पैक्ट? गांधी इरविन पैक्ट अम्बेडकर और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, और ये कहा था कि भारत की समस्या का हल निकालने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसी के तहत हुई थी। व्हाट वाज खिलाफत मूवमेंट? तो इस्लाम के जो रिलीजियस हेड है खलीफा, उसके सम्मान को बचाने के लिए ये मूवमेंट चला था। पूरी दुनिया भर के मुसलमान अंग्रेज़ों के खिलाफ होकर लड़ रहे थे, और भारत के मुसलमान भी अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए, और बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बनाई मोहम्मद अली और शौकत अली ने। अलूरी सीताराम राजू, ये व्हाट डू यू नो अबाउट अलूरी सीताराम राजू? आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल में रहने वाले ट्राइबल लीडर थे,
और वहाँ से इन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू किया आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल में। वाट वर द कॉजेज ऑफ विड्रॉवल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ क्यों किया गया? क्योंकि ये मूवमेंट 5 फरवरी 1922 को वायलेंट हो गया था, जिसके कारण पुलिस वाले मारे गए थे। गांधी जी नहीं चाहते थे कि वायलेंट हिंसक हो, और भारतीयों का दमन चक्र भी होने लग गया था, बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया था। इसलिए गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंसक होने के कारण, वायलेंट होने के कारण विड्रॉ कर लिया। जलियांवाला बाग का इम्पैक्ट क्या हुआ? बहुत सारे लोग इसमें मैसेकर के अंदर किल्ड हुए और एक मॉरल टेरर की भावना लोगों में क्रिएट की, और इन ह्यूमन और इनजस्टिस का फेस उन्होंने अंग्रेजों ने दिखाया, इनोसेंट लोगों को किल किया। और लेकिन इसके बाद आंदोलन बहुत तेज हो गया भारत में। हाउ कुड द नॉन कोऑपरेशन बिकेम ए मूवमेंट? एक्सप्लेन, कैसे आंदोलन बना? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करने की परमिशन दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन में मिली थी। जनवरी 1921 में शुरू हुआ और 5 फरवरी 1922 तक ये चलता रहा। हाउ वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? ये नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे डिफरेंट है? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको हम साल्ट मार्च भी कहते हैं, गांधी जी इसमें एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट फिगर बन गए थे और इंटरनेशनल रेपुटेशन उनको मिल गई थी। लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उनको ये रेपुटेशन नहीं मिली थी। ये लंबे समय तक चला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रुक गया था। सिविल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिंसा ज़्यादा हुई, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इतनी हिंसा नहीं हुई। ये थोड़ा डिफरेंस है। थैंक यू स्टूडेंट्स।